कैसे हो सभी, अच्छे हो ना। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं शब्द शक्ति के बारे में। कल वाले क्लास के अंदर हमने अलंकार के बारे में जाना था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। ठीक है, तो बच्चों शब्द शक्ति कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में इसके भेद है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये शब्द शक्ति ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसमें से एक दो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एक करके ही नंबर जोड़े जाते हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके एक नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा या 2 नंबर का होगा वो कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जान लीजिए कि शब्द शक्ति कहते किसे। देखिए शब्दों में जो चमत्कार होता है, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, शब्दों में जो चमत्कार होता है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के अंदर जो शक्ति होती है, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ या आप बोल सकते हो कि सर शब्दों में जो शक्ति होती है क्या उसे हम शब्द शक्ति बोल सकते हैं। हाँ बच्चों आप बिल्कुल बोल सकते हो कि शब्दों में जो शक्ति होती है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति की बात करूं मैं शब्द शक्ति के भेद की, तो शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले भेद होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। ठीक है, यानी अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है हमारा अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की जो परिभाषा रहेगी वो रहेगी बच्चों, जिस शब्द में शक्ति यानी जिस शब्द के अंदर शक्ति में कोई कथन, जिस शब्द शक्ति में कोई कथन का सामान्य अर्थ निकले और वो अर्थ कैसा हो, लोक प्रचलित हो, यानी क्या हो, यानी सब जगह जानने वाला हो, लोक प्रचलित हो, यानी प्रचलन हो, जिस प्रकार से उसका अर्थ है वो क्या हो, लोक प्रचलित हो और कथन पढ़ते ही आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम जो भी बात पढ़ रहे हैं वो बात पढ़ते ही हमारे आसानी से समझ में आ जाए, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं बच्चों। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ नवीन अखबार पढ़ता है, तो अखबार क्या है बच्चों, लोक प्रचलित है। ठीक है, तो नवीन क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो हमें एक बार पढ़ते ही समझ में आ गया कि नवीन क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भी भेद है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ही इनको नोट कर लीजिए, हम दूसरा आप भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। तो आप इसको नोट करो फटाफट से। प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं, आगे जानिए कि लक्षणा शब्द शक्ति किससे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति का मैंने बताया था आपको 2 भेद होते हैं, यानी उन भेदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में दोनों भेद मैंने लिख दिए हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति, इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ काव्य में केवल लक्षण ही लक्षण प्रकट हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी एक साथ आपको बोलना है कि जहाँ काव्य में केवल लक्षण ही लक्षण प्रकट हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी काव्य है, कोई भी बात कहने के पीछे हमें ऐसे लग रहा है कि इसके इस वाक्य के अंदर या इस काव्य के अंदर हमें लक्षण ही लक्षण दिखाई देते हैं किसी चीज के, तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ये तो आपको पता ही है, कैसे होगी ये आपको पता होना चाहिए। उदाहरण मैंने आपको 1-2 दिखाए हैं, वो आप देख लीजिए। मैंने एक उदाहरण दिया है, क्या है कि राजस्थान के लोग क्या है, शेर है। राजस्थान के लोग क्या हैं, शेर है। तो इसके अंदर क्या है, राजस्थान के लोग शेर हैं, तो लोगों के अंदर गुण है शेर जैसे, क्या है, गुण है, लक्षण है उनके अंदर, लक्षण प्रकट होते हैं शेर जैसे। ठीक है, शेर जैसे दहाड़ते हैं, उनके अंदर ये लक्षण है, न कि वो शेर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें लक्षण प्रकट होते हैं, इसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। पहला भेद है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है कि जहाँ काव्य में किसी रूढ़ि या परंपरा के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए और लोकोक्तियां व मुहावरों का प्रयोग है ज्यादातर किया जाए, उसे रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं बच्चों। यानी जिस प्रकार से देखिए 9-2-11 होना, यानी इसमें है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर आपका रहेगा प्रयोजनावती लक्षणा शब्द शक्ति। प्रयोजनावती यानी कोई योजना बनाई जाए, जिस प्रकार से देखिए प्रयोजना का अर्थ उद्देश्य लक्षण, यानी प्रयोजना का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य या लक्षण। कोई उद्देश्य हो, कोई योजना बनाई जाए, जिस प्रकार से देखिए जहाँ काव्य में कोई कथन कहने के पीछे कोई न कोई प्रयोजना निहित हो, यानी कोई न कोई योजना बनाई जाए। कोई कहतन कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य हो उसका, या कोई योजना बनाई जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयोजनावती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे देखिए उपमेय व रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें है वो किया जाता है, यानी प्रयोजनावती लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके अंदर कौन से अलंकार का प्रयोग होता है, 2 अलंकार है जिसमें उपमा व रूपक अलंकार है, इन दोनों का प्रयोग वो किया जाता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि मेरा मित्र शेर है। अब बात तो वहीं पे आ गई, इसके पीछे उद्देश्य है, इसके पीछे प्रयोजना, इसके पीछे योजना ही तो बनाई जा रही है। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि मेरा मित्र क्या है, शेर है, ये इसका मैंने उदाहरण लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे
इसके बाद में व्यंजना शब्द शक्ति उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं लास्ट हमारी, फिर शब्द शक्ति हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी सी है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट करते जाइए साथ साथ में। देखिए प्यारे बच्चों, आगे हमारा तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जहाँ काव्य में किसी कथन का कोई सामान्य अर्थ ना निकले और ना ही लक्षणा पे आधारित हो, यानी कोई कथन कहने पर या कोई काव्य कोई कथन का, यानी कोई भी वाक्य, कोई कथन है, कोई बात है, वो कहने का उसका कोई सामान्य अर्थ न निकले और न ही वो लक्षणा पे आधारित हो, आधारित बल जहाँ काव्य बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकले, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी बात कही जा रही है उसका कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहां पे आपका होगा व्यंजना शब्द शक्ति होगा। तीसरा अर्थ कैसे निकलेगा, जैसे मैं बोलूं कि अध्यापक ने कहा 4 बज गए, अध्यापक ने कहा 4 बज गए। जिस प्रकार से अध्यापक ने बच्चों को बोला कि बच्चों 4 बज गए, तो बच्चों के दिमाग में ये बात सुनते ही क्या दिमाग में आएगा, उनके दिमाग में ये आएगा कि छुट्टी होने वाली है, यानी 4 बज गए, अभी छुट्टी होने वाली है, वो तैयारी करने लगेंगे। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, ठीक है, न ही इसके ऊपर कोई बल दिया जा रहा है, ठीक है। यानी बात कही है, इसका कोई सामान्य अर्थ ना निकले, यानी हम कोई सामान्य अर्थ कौन निकलना रहे, यानी एक अंदर अध्यापक बात कहो तो 2-3 अर्थ निकाला बच्चा, 4 बज गया तो कुछ भी उसके छुट्टी भी होगी, यानी जानो पड़े हो, यानी बच्चे बहुत दिमाग लगाने लग जाते हैं। उसी प्रकार से इसका यानी बात का कोई तीसरा अर्थ निकले, ठीक है। उसके बाद में देखिए व्यंजना के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है शाब्दी व्यंजना और एक होता है आरती व्यंजना, ठीक है। सबसे पहला होता है शाब्दी व्यंजना, जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द में नहीं तो और शब्द का प्राय बदल देने से काव्य का चमत्कार नष्ट हो जाता है। यानी जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द में नहीं तो और उसका प्राय बदल देने से यानी क्या हो जाता है, उसका चमत्कार वो नष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए, पानी गई न उबरे मोती मानुष चूर्ण, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा आरती व्यंजना, जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ में नहीं तो और काव्य में शब्द का प्राय बदल देने से चमत्कार नष्ट न हो, उसे आरती व्यंजना कहते हैं। इसके अंदर तो नष्ट हो जाता है, इसके अंदर चमत्कार है वो नष्ट नहीं होता, बस इतना ही फर्क है। लेकिन इसके अंदर देखिए क्या है, इसका उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारे आंचल में दूध आंखों में पानी, ठीक है, ये उसका उदाहरण है। तो ये थी हमारी शब्द शक्ति की क्लास, ठीक है। आज की क्लास हुई कंप्लीट, छोटी सी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। इसके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी गलत नहीं जाने चाहिए, मैं तो इतना जानता हूँ, ठीक है। तो अगला हमारा होगा पद परिचय की क्लास, तो आप क्लास को कंटिन्यू रखिए। आपकी जो पद परिचय क्लास है वो भी हमें जल्दी कल लेके आऊँगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।